नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 43 के बारे में। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित है। पुस्तक का नाम क्षितिज। बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं। चलिए उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह है, आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखी हैं। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो बच्चों, ये तो हुआ हमारा गद्यांश। अब इसमें आए कठिन शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। मानवीय अर्थात मानव के अनुरूप, स्मृति मतलब याद, आजीवन अर्थात जीवन पर्यंत, श्रद्धानत श्रद्धा से झुका हुआ। चलिए बच्चों, इस कार्यपत्रिका के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम ज्यों की त्यों इन पंक्तियों को लिखेंगे जो लेखक ने फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखी हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। प्रश्न क्रमांक 2, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है। बच्चों, लेखक ने फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन इसलिए किया है उनके करुणायुक्त जीवन के लिए। उनके जीवन में करुणा व्याप्त रही और उसकी दिव्य चमक वो सबका मार्ग आलोकित करती रहेगी, सभी का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। प्रश्न क्रमांक 3, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है। बच्चों, चूँकि फादर का जन्म विदेश में हुआ था, परंतु वे भारत में आकर बस गए और यहाँ पर सन्यासी बन गए, साधु बन गए और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपने आप को लगा दिया। इसलिए लेखक ने फादर को विदेशी भारतीय साधु कहा है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है। पवित्र ज्योति का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होगा अग्नि की पवित्र ज्योति, यज्ञ की पवित्र ज्योति, और इसका तात्पर्य फादर के लिए लिया जाएगा कि फादर का उज्ज्वल एवं पवित्र जीवन, परोपकार भरा जीवन। प्रश्न क्रमांक 5, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करके सूची बनाइए और उन्होंने क्या योगदान दिया, क्या कार्य किए, ये भी आपको लिखना है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं करेंगे। आप इंटरनेट या पत्र पत्रिकाओं का सहारा ले सकते हैं और इस प्रश्न को कर सकते हैं। आपके लिए संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं ताकि कोरोना से बचने में हमें सहायता मिले। और बच्चों, अगर ये जो हमने चर्चा की प्रश्नों के ऊपर अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इन प्रश्नों से, इन उत्तरों से आप मदद ले सकते हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न या अपनी शंका लिख सकते हैं। मैं अगली कार्यपत्रिका में आपके उनके उत्तर दे दूंगा। अगर आपको जल्दी कार्यपत्रिका के उत्तर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक चलिए बच्चों,
मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।